नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एनएससी की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। रिसेंटली आपको याद होगा एनएससी ने ऑलरेडी 4 बड़े इंडाइसेस लॉन्च करे थे। कुछ हेल्थ केयर को लेकर थे, कुछ टाटा ग्रुप का एक स्पेशल इंडाइसेस था। ये सारे इंडाइसेस लॉन्च हुए थे, बट यहां पे एनएससी की तरफ से एक बार फिर से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है और इस बार एनएससी ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडेक्स। जी हां दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग इंडेक्स हो सकता है ये। लास्ट टाइम जो 4 इंडेक्स थे उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा इंडेक्स मेरे को लगा था टाटा ग्रुप वाला, जहां पे इन्वेस्टर्स में भी आपके लिए इंटरेस्टेड होंगे। एक डिफेंस को लेकर भी था, आई थिंक वहां भी एक्शन अच्छा था, बट अभी तक वो इंडेक्स में कामकाज कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रही हैं चीजें। बट यहाँ एक और बड़ा इंडेक्स एनएससी लॉन्च करने जा रहा है और ये सब हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैंने इनके मैनेजमेंट्स का ना इंटरव्यू देखा है जहां पे ये कह रहे हैं कि भारत में बहुत स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है अभी तो लाने के लिए जो चलेगा और चल सकता है, हम धीरे धीरे लाएंगे। अब ये इंडेक्स डेफिनेटली ऐसी इंडेक्स लग रही है मुझे जिसपे मतलब इन्वेस्टर्स बड़ा फोकस कर सकते हैं। हम सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम पे टोटली फुल्ली कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या खरीदना है समझ में नहीं आता। हमारे पास गिने चुने नाम रह जाते हैं, टाटा मोटर्स, सोना कॉमस्टर, ये वो बस। लेकिन एक्चुअली में ईवी में क्या क्या घुस रहा है, क्या क्या लग रहा है, वो हम सब देखते ही नहीं है, मोटा मोटी लेवल पे प्ले करते हैं। मैं हमेशा कह रहा हूं कि ईवी डायरेक्ट प्ले से ज्यादा ईवी एंसिलरी स्टॉक्स पे प्ले करो, क्योंकि आगे चलकर टेस्ला आया भारत में, खरीदेगा तो वो भी यहीं से सामान, लेकिन कंपटीशन बड़े प्लेयर्स के लिए बढ़ेगा। अब क्या कहा है एनएससी ने, पहले वो समझते हैं, उसके बाद चीजें डिस्कस करेंगे। एनएससी इंडाइसेस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स। NSC's index service subsidiary NSC Indices Limited on Thursday launched a new thematic index Nifty EV and New Age Automotive Index, which will track the performance of companies forming a part of the EV ecosystem or are involved in the development of new age automotive vehicles or related technologies. In a press release issued on Thursday, NSE said it was India's first ever electric vehicle index. The new index is expected to act as a benchmark for asset managers and be a reference index tracked by passive funds in the form of exchange traded fund. तो ETF के रूप में ये लोगों के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है कि आप क्या ईवी स्टॉक और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। Index funds are structured products, the release said. The base date for the index is April 2nd, 2018 and the base value is 1000 and the index will be reconstituted semi-annually and rebalanced on quarterly basis. तो हर क्वार्टर में रीबैलेंसिंग होगी और रिकंस्टिट्यूट की बात की जाए तो वो सेमी एनुअली होगी, यानी कि बाहर और अंदर शेयर्स आपके जो हैं वो सेमी एनुअली होंगे, यानी 6 महीने में एक बार, और बैलेंस जो है स्टॉक्स का वेटेज वो हर क्वार्टर में एडजस्ट किया जाएगा। कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट, मुकेश अग्रवाल CEO ऑफ एनएससी इंडाइसेस सेड निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स अलाइंस विद एनएससी विजन टू प्रोवाइड इनोवेटिव इंडाइसेस इन लाइन विद in line with market trends. The launch of Nifty EV and New Age Automotive Index will facilitate relations of product which will create opportunity for asset managers. तो ये ETF के रूप में कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे म्यूचुअल फंड के लिए पहले, उसके बाद मार्केट वगैरह में आएंगे ये। बट ये जो भी है काफी पॉजिटिव लग रहा है मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिहाज से देखा जाए तो। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि आपके लिए टेक्नोलॉजी वाले भी आ जाएंगे, आपके लिए डायरेक्ट ऑटो प्ले भी आएंगे, इनडायरेक्ट भी आएंगे, ऑटो एंसिलरी भी होगी, तो अब आपको प्ले करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये एनएससी की तरफ से अभी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जैसे ही आई है मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और भी इसमें अगर कोई डेवलपमेंट या कुछ और अपडेट आएगी तो वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। वन मोर थिंग, काफी सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, मैं आपके साथ नाम डिस्कस कर दे रहा हूं। आप कौन से स्टॉक के रिजल्ट जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये समय है निकल जाने का मार्केट से, कुछ कह रहा है कि यही समय गिराने का। मैं आपको बता रहा हूं समय है लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म में नहीं कैच कर पाओगे, 2024 में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे।
यहाँ बने रहोगे, अगले 3 साल में मोटा पैसा बनाओगे, 2 साल में भी बनाओगे, लेकिन आप आज लेके कल खरीद के कल बेचना चाहोगे, वो बहुत मुश्किल है। आपके लिए इवेंट इस साल बहुत सारे हैं। पहले अपना इलेक्शन है, इलेक्शंस पे रिएक्शन आएगा, फिर बजट स्टार्ट हो जाएगा, बजट के खत्म होते ही यूएस इलेक्शंस की बात चलने लगेगी, रेट कट की बात चलने लगेगी, तो बहुत सारा इवेंट वाला साल है ये, तो बहुत प्रॉब्लम होंगी इस समय। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कम काम कीजिए। अब रिजल्ट्स के नाम सुन लीजिए। वेल्सपन कॉर्प, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, मुथूट फाइनेंस, मान एल्यूमिनियम, इंडिया निपॉन एसेट मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्लोबस स्पिरिट, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं, जिनके बारे में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा वीडियोस में। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।